हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट 1 करा दिया है, यह पार्ट 2 है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उन वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया, जो पहला पार्ट था ऑब्जेक्टिव का, मतलब इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने सारांश कराया है चैप्टर का, यानी जो समरी होता है, निचोड़ होता है पूरा वो। उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव भी कराया है। आज हम लोग 21 नंबर ऑब्जेक्टिव से आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, यानी जो ओपेरॉन मॉडल है उसको किस साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? तो ये किया था आपके जैकब एवं मुनोद ने। ठीक है, आपको कई जगह पे जैकब दिखाई देगा तो आप याद रखिएगा जैकब ने, इन्हीं का मुख्य योगदान था। 22 नंबर है, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? यानी जब प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें एमिनो अम्ल को कौन है जो सक्रिय करता है, ये आपको बताना है। तो कौन है जो उसको सक्रिय करता है? कौन करता है जी? एटीपी, जो आपको पता है ये एक ऊर्जा का रूप है। 23 नंबर, एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? यानी जो एमआरएनए बनता है वो कहाँ बनता है? आपका ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो ये किस में बनता है? तो ये बनेगा केंद्रक में। ठीक है, केंद्रक में एमआरएनए बनता है, वही सूचना लेकर आता है कहाँ तक? राइबोसोम तक, तब जाकर के प्रोटीन संश्लेषण होता है। 24, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? यानी जब डीएनए का द्विगुणन होता है उस समय कौन सा एंजाइम है जो मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। अगला है, लैक ओपेरॉन में लैक्टोज का कार्य करता है। लैक्टोज क्या कार्य करता है? यानी जो लैक ओपेरॉन मॉडल था उसमें जो लैक्टोज होता है वो कौन सा कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कार्य करता है जी? वो काम करता है प्रेरक का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी एक जीन एक एंजाइम, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? ये थे बीडल एवं टैटम। बीडल एवं टैटम थे। 27 नंबर है, जंक डीएनए निम्न में से किसे कहा जाता है? जंक डीएनए, याद रखिएगा नाम, जंक डीएनए निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन, कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम और प्रोमोटर जीन। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है नॉन कोडिंग क्रम। नॉन कोडिंग क्रम आपका सही ऑप्शन है। 28, डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंट है वो कौन सा कार्य करता है, ये बताना। तो देखिए आपका ऑप्शन देखिए, पहले संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, दूसरा संतान के सही माता पिता की पहचान करना, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा संदिग्ध माता पिता की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संतान के सही माता पिता की भी पहचान कर सकते हैं, और अपराधियों की पहचान के लिए भी फोरेंसिक लैब में इसका यूज किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है यही, ये सभी। ठीक है, 29 नंबर है, श्रृंखला समापन कोडॉन है। यानी सीधी सी बात, फिर आपसे वही पूछा जा रहा है कि समापन कोडॉन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता है समापन कोडॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन वो कौन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? यूएजी, यूजीए और यूएए, ये 3 समापन कोडॉन होते हैं। अगला है, वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काटता है। उस एंजाइम का नाम बताना है जो क्या करता है? डीएनए खंडों को, मतलब डीएनए को कई खंडों में बांटता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए, बी डीएनए की कुंडली में एक चक्र होता है लगभग,
यानी जो बी डीएनए होता है उसकी कुंडली में एक चक्कर कितनी दूरी पे होता है ये आपको बताना है। तो कितना पे होता है बी डीएनए में, तो ये होता है टोटल मिलाकर के 20 एनएम पे। 20 एनएम कहाँ पे ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है सी में, तो यही 20 एनएम जो इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, जो डीएनए का पायरीमिडीन होता है उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, थायमीन एवं साइटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडॉन बनाता है। तो कोडॉन बनाने के लिए जो कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, तो कितने का होता है 3। तभी तो आप लोग देख रहे हैं AUG है या GUG है, इस तरह से उस सब में 3 ही होते हैं। अगला देखते हैं 34 नंबर। आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है। आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है ये आपको बताना है। तो किस में होती है, ये होती है आपके टीआरएनए में। ठीक है, तो ये 34 का ए सही ऑप्शन है। ये देखते हैं 35 नंबर। प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। प्रतिकोडॉन को ही एंटीकोडॉन कहते हैं और यह कहाँ पे पाया जाता है ये आपको बताना है। तो एंटीकोडॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एंटीकोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए पे, जो कि ऑप्शन बी में है। तो टीआरएनए आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा है जी वो, तो ये ऑप्शन है आरएनए कोटेलेज, आरएनए कोटेलेज, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये सही है। 37 डीएनए वलयक में ऑप्शन देखते हैं। चतुर्थक संरचना होती है, ध्रुवता होती है, प्रति समानांतर ध्रुवता होती है और डाइसल्फाइड बंध होते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर पे। ठीक है, 38 पे चलते हैं। यहाँ पे संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है। जब डीएनए संश्लेषण होता है उस समय कौन सा खंड बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा खंड बनता है, तो ये बनता है ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड कौन सा है, तो ऑप्शन सी में ये है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 39 देखते हैं। दिए गए डीएनए खंड ATG, ACC, AGG, ACC, CCA, ACA में पहला क्षारण उत्पत्ति हो गया। इस डीएनए खंड द्वारा कूटोन पर होने वाला प्रभाव होगा। यानी इसमें क्या है, पहला जो क्षारक है वो उत्परिवर्तित हो गया है, तब क्या होगा ये आपको बताना है। तब क्या हो जाएगा, तो अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखिएगा, कोई जो परिवर्तन है उसमें नहीं होने वाला है। 40 जंक डीएनए किसको कहा जाता है। जंक डीएनए किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है जी, तो ये कहते हैं हम लोग नॉन कोडिंग क्रम को। नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए बनाने में किस क्रिया से मदद मिलती है। हेट्रोजीनस एमआरएनए से एमआरएनए बनाने में किस क्रिया से मदद मिलती है, तो किस क्रिया से मदद मिलती है, ये मिलती है स्प्लाइसिंग से। ठीक है, स्प्लाइसिंग से मिलती है। 42 नंबर है यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस के बराबर उपस्थित को क्या कहते हैं। यूकैरियोट में जो डीएनए, यूकैरियोटिक के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस की बारंबार उपस्थिति, यानी क्या होती है, एक ही जो नाइट्रोजन बेस होता है वो बार बार आता है, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रीडडैक डीएनए। रीडडैक डीएनए। 43 यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोटिक्स
के किस जीन की तरह कार्य करता है। यूकैरियोट्स में जो इंटीग्रेटर जीन होता है वो प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। तो सही ऑप्शन है नियंत्रक जीन की तरह, नियंत्रक जीन की तरह कार्य करता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 प्रेरक रिफ्रेशर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। प्रेरक रिफ्रेशर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग कोरी प्रेशर, कोरी प्रेशर, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 45 ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है को कहते हैं या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, यानी जो ट्रांसफर आरएनए में पाया जाने वाला 3 क्षारक क्रम है वो क्या होता है, संदेश वाहक आरएनए के कोडॉन से बंध जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन जो ऑप्शन यहाँ पे है सी में है, एंटी कोडॉन। प्रारंभन कोडॉन है, यानी प्रारंभन कोडॉन कौन सा है इसमें से ये बताना है। ये क्वेश्चन एक बार और भी आया था, तो कौन सा है जी इसमें से, तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कौन सा है, AUG है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं 47 नंबर। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम के इंट्रॉन का निकलना एवं एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। इंट्रॉन निकले और एक्सॉन जुड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ये स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 48 में न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किस चीज का, ये बताना है। ऑप्शन है आपका न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का और न्यूक्लियो प्रोटीन का। तो किसका है ये है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, जो कि ऑप्शन ए में है। 50 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो एमिनो अम्ल का अनुक्रम होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये बताना है। तो किसके द्वारा होता है, वो mRNA द्वारा होता है, mRNA द्वारा होता है। 50 नंबर देखते हैं डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है। डीएनए डुप्लीकेस का कुंडलीकरण कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये है समानांतर। 51 है डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया। डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 51 ऑब्जेक्टिव करा दिया है और मुझे लगता है ये सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।